नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने सेबी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी को एक वैधानिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी थी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, यानी कि एक लॉ या एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। तो पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी थी, लेकिन 1992 में आके इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी लोकेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच एक्ट प्रोवाइड सेबी स्टैट्यूटरी पावर? अब मैंने आपको कहा कि पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी थी, फिर इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया था। तो कौन सा एक्ट था जिसने इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी थी? सेबी को वैधानिक शक्तियाँ किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? तो सेबी एक्ट 1992। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर कंप्लेंट्स? सेबी द्वारा निवेशकों की शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो स्कोर्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर मान लो किसी इन्वेस्टर को कोई कंप्लेंट करनी है तो वो स्कोर्स पोर्टल में जाके कंप्लेंट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ सेबी? निम्न में से कौन सेबी की शक्ति नहीं है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इशूइंग करेंसी नोट्स। जो करेंसी नोट्स हैं उनको इशू सेबी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। कंपनीज में जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी का। विच बॉडी रेगुलेटेड द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया बिफोर सेबी? अब सेबी से पहले भारत में प्रतिभूति बाजार का विनियमन कौन करता था? तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेबी से पहले ये था जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट किया करता था। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी सेबी इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड इन्फोर्समेंट? कानून और प्रवर्तन के संदर्भ में सेबी किस प्रकार का निकाय है? तो ये क्वासी जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव है, यानी इसके पास कुछ लेजिस्लेटिव और कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं। तो एक अलग वीडियो जिसमें मैंने सेबी को अच्छे से कवर किया है, उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया है कि किस प्रकार की क्वासी जुडिशियल और किस प्रकार की क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स सेबी के पास हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सेबीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी के चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच सिटी होस्ट द ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी? सेबी का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है ईस्टर्न रीजनल ऑफिस सेबी का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन मार्केट डेवलपमेंट? बाजार विकास में सेबी की भूमिका क्या है? तो मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग सिक्योरिटीज मार्केट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिक्योरिटी मार्केट को मॉडर्न करना और इसको एक्सपेंड करना, ये मार्केट डेवलपमेंट में सेबी का रोल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ सेबी रिगार्डिंग इंटरमीडियरीज? निम्न में से कौन सी शक्ति सेबी के पास विचोलियों के संदर्भ में है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विचोलिए क्या होते हैं? जो आपके ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर जैसे पहले तो पैसे दे के ब्रोकर बनते थे, मतलब जो ब्रोकर होते थे वो पैसे लेते थे। आजकल तो फ्री के काफ़ी ऐप्स हैं जो ब्रोकर की तरह काम करती हैं, जैसे कि ग्रो है, या जैसे अपस्टॉक्स है, या इस प्रकार की जितनी भी हैं ना, ज़ीरोधा भी शायद ऐसी ही होगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, शेयर मार्केट एंड ऑल। तो यहाँ पे बिचौलिए और इंटरमीडियरीज का क्या मतलब है? जो ब्रोकर होते हैं, तो उनको रजिस्टर करना और रेगुलेट करना स्टॉक ब्रोकर्स को। तो जैसे आपके पास जितने भी ये सारे ब्रोकर हैं, तो इनको रजिस्टर किया जाता है, इनको रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अचीवमेंट ऑफ सेबी? निम्नलिखित में से कौन सेबी की एक उपलब्धि है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। तो पहले फिजिकल पेपर्स हुआ करते थे, अब आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपके, अगर आप में से कोई शेयर मार्केट या इन सब चीज़ों में होगा तो आपको पता होगा कि हमारे डी मैट अकाउंट्स बनते हैं। तो ये डी मैट यानी डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, यानी अब फिजिकल काम नहीं रहा है, अब सब चीज़ें क्या हो गई हैं? ऑनलाइन हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सेबी की मानी जाती है। व्हाट डज स्कोर्स स्टैंड फॉर? तो मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टर को अगर कहीं पे कंप्लेन करनी है तो वो स्कोर्स में कर सकता है। तो स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी
एस से आ गया सेबी, फिर कंप्लेंट्स रीड्रेस सिस्टम, सेबी कंप्लेंट्स रीड्रेस सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फुल फॉर्म है स्कोर्स की। विच एक्ट डिड सेबी रिप्लेस इन रेगुलेटिंग कैपिटल इशूज, सेबी ने पूंजी मुद्दों को नियंत्रित करने में किस अधिनियम की जगह ली, तो कैपिटल इशूज कंट्रोल एक्ट की जगह ली सेबी ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री डज सेबी वर्क अंडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है सेबी। विच फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, निम्न में से कौन सा वित्तीय क्षेत्र सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो सेबी के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन्हें सेबी रेगुलेट नहीं करता है। विच सिस्टम रिप्लेस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स, किस प्रणाली ने भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों की जगह ली, तो डीमैटेरियलाइजेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके डीमैट अकाउंट बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेबीज इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, निम्न में से कौन सेबी के निवेशक शिक्षा पहलों का हिस्सा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, ये फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम करें, ये सब चीज़ों को पढ़ें समझें और उसके बाद फिर जाके डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट का। सेबी रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स, सेबी निम्नलिखित में से किस बाजार को नियंत्रित करता है, तो कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेबी पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी का। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रजिस्टर्ड विद सेबी, निम्नलिखित में से कौन सेबी के साथ पंजीकृत होता है, तो स्टॉक ब्रोकर्स, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के पास और सेबी ही इन्हें रेगुलेट भी करती है। सेबी वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, सेबी की स्थापना प्रारंभ में किस वर्ष में हुई थी, तो 1988 में हुई थी। तो बेसिकली 1988 में सेबी इस्टेब्लिश की जाती है और तब ये नॉन स्टैट्यूटरी होती है, नॉन स्टैट्यूटरी होती है। उसके बाद फिर 92 में आके लॉ के तहत या एक्ट के तहत इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। तो सबसे पहले सेबी कब इस्टेब्लिश होती है, 1988 में। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ सेबी चेयरमैन, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 साल का होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 इयर्स का टेन्योर होता है सेबी के चेयरमैन का। विच ऑफ दिस फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म बाय सेबी, इनमें से कौन सा कार्य सेबी नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इशू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड जारी करना ये सेबी का काम नहीं होता है। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एज पर सेबी, सेबी के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, तो ट्रेडिंग यूजिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी से जो ट्रेडिंग होती है उसको सेबी क्या बोलती है, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ समय पहले खबरों में भी थी, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मेरी प्लेलिस्ट में चाहिए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी और ये भी मिल जाएगी। विच सेक्शन ऑफ द सेबी एक्ट गिव्स सेबी पावर टू इन्वेस्टिगेट, सेबी अधिनियम की कौन सी धारा सेबी को जांच करने की शक्ति देती है, तो सेक्शन 11, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेक्शन 11 जो है सेबी एक्ट की वो सेबी को पावर देती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इशू रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाने वाला निर्गम कौन सा है, तो करेंसी स्वैप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुद्रा अदला बदली, ये वो इशू है जिसको सेबी रेगुलेट नहीं करता है। सेबी इज़ अ मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेबी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, तो IOSCO, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेबी IOSCO का मेंबर है। अब क्या है ये IOSCO, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड कमीशन। तो ये IOSCO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर है सेबी। सेबी हैज़ अ पावर टू इम्पोज पेनल्टीज अंडर विच सेक्शन, सेबी को दंड लगाने की शक्ति किस धारा के तहत है, तो सेक्शन 15 के तहत सेबी के पास पावर है कि वो पेनल्टीज़ को इम्पोज कर सकती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPO, IPO का पूरा नाम क्या है, आपने कई बार इसको खबरों में भी सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सबसे पहले कंपनी जब लिस्ट होती है तो सबसे पहले वो जो शेयर्स
जनता के लिए डिल्यूट करती है, उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। भाई अपनी कंपनी के शेयर्स वो जनता के लिए दे रही है, भाई अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है। तो सबसे पहले जो शेयर्स दिए जाते हैं, ऑफ़र किए जाते हैं जनता को, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल, सबसे पहले पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को दिया जा रहा है, और ऑफरिंग, ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो ये होता है IPO। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी इन IPO प्रोसेस? IPO प्रक्रिया में सेबी की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सेबी का काम होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी इन म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड में सेबी की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन। म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट भी करता है और म्यूचुअल फंड्स को रजिस्टर भी होना पड़ता है सेबी के पास, नियमन और पंजीकरण। विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ सेबी? इनमें से कौन सा विभाग सेबी का हिस्सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट सेबी का हिस्सा है। सेबी रेगुलेट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI अंडर विच रेगुलेशन? सेबी किस नियम के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सेबी FPI रेगुलेशंस 2014। इसके तहत सेबी FPIs को यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करता है। अंडर विच लॉ डज सेबी डील विद मनी लॉन्ड्रिंग? सेबी किस कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से निपटता है? तो PMLA, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। PMLA लॉ के तहत सेबी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटता है। PMLA की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक्ट आया था 2002 में। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेबी मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेबी? निम्नलिखित में से कौन सा सेबी के बारे में सही है? तो सेबी रेगुलेट्स बैंकिंग सिस्टम, ऐसा नहीं है, बैंकिंग सिस्टम को सेबी रेगुलेट नहीं कर रहा है। सेबी वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये भी गलत है। सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स के अंडर काम करता है। सेबी प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो ये बिल्कुल सही है। और सेबी फंक्शंस आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंडियन लॉ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, सेबी प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सेबी रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट? सेबी निम्नलिखित में से किस बाजार को नियंत्रित करता है? कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सेबी पूंजी बाजार को रेगुलेट करता है। सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सेबी निम्नलिखित में से किसके हितों की रक्षा करता है? इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों में निवेशकों की ये प्रोटेक्शन करता है, उनके हितों की ये रक्षा करता है। व्हाट डज S इन सेबी स्टैंड्स फॉर? सेबी में S का क्या अर्थ होता है? सिक्योरिटीज़, पूरी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो S का क्या मतलब हुआ? सिक्योरिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज सेबीज काउंटर पार्ट इन द USA? जैसे भारत में सेबी है, तो वैसे ही USA में जो सेबी का काउंटर पार्ट है उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अमेरिका में सेबी का समकक्ष है? तो क्या है? SEC, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, और USA में क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। विच सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट एम्पावर्स इट टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर? सेबी अधिनियम की कौन सी धारा खोज और जब्ती की शक्ति प्रदान करती है? तो सेक्शन 11C, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेबी एक्ट की जो सेक्शन 11C है वो इसे एम्पावर करती है सर्च और सीजर कंडक्ट करने के लिए, यानी ये कहीं पर भी सर्च भी कर सकती है और ये एसेट्स को सीज भी कर सकती है। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग अंडर सेबी एक्ट? सेबी अधिनियम के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग की अधिकतम सज़ा क्या है? तो 10 करोड़ और 3 टाइम्स द प्रॉफिट। तो अगर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी तो आपको 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, या जितना आपको प्रॉफिट उससे हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग से, उसका 3 गुना आपको पैसा देना पड़ेगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ समय पहले खबरों में भी थी, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको ये वीडियो और बाकी वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर आप सर्च बार में सर्च करिए इनसाइडर ट्रेडिंग GK न्यूक्लियस, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो सर्च करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ सेबी? निम्नलिखित में से कौन सेबी की शक्ति है? इम्पोजिंग फाइन्स, जुर्माना लगाना, तो ये तो सही है। प्रिंटिंग करेंसी, ये गलत है। इशूइंग पासपोर्ट्स, पासपोर्ट जारी करना भी गलत है।
कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये तो भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर दिया है, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? इम्पोजिंग फाइन्स। अगर मान लो कोई फेयर ट्रेड नहीं कर रहा है या कोई इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है या इस प्रकार की कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो जुर्माना लगा सकती है। ये पावर है सेबी के पास। विच ईयर वाज सेबी गिवन ऑटोनोमस पावर्स थ्रू एन एक्ट? सेबी को किस वर्ष अधिनियम द्वारा स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान की गई थी? तो 1992 में। जैसे मैंने कहा कि पहले 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उस समय ये क्या थी? नॉन स्टैट्यूटरी थी। 92 में आके ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है। सेबी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड थ्रू विच रेगुलेशंस? सेबी म्यूचुअल फंड को किस विनियमन के तहत नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। इसके तहत सेबी म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी? निम्नलिखित में से कौन सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो जो बैंक्स हैं उनको सेबी रेगुलेट नहीं करता है, उनको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है और इवन आरबीआई से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी अलग वीडियो में कवर किए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो क्वेश्चंस है वो आपको जीके क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे सेबी के? एस.ए. डेव। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये 12 अप्रैल 1988 से लेके तो 23 अगस्त 1990 इतने समय तक ये सेबी की चेयरमैन रही थी। Which year did SEBI introduce the concept of QIB, Qualified Institutional Buyer? सेबी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की थी? तो 2005। 2005 में सेबी ने शुरू किया था QIB। सेबीज एपिलेट अथॉरिटीज नोन एज? सेबी की अपीलीय प्राधिकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये कहा जाता है SAT, सेबी के एपेलेट अथॉरिटी को। सेबी रिसेंटली लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर बॉन्ड ट्रेडिंग? सेबी ने हाल ही में बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बॉन्ड एम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एम ये सेबी का प्लेटफॉर्म है जो बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए सेबी ने लॉन्च किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीसेंट इनिशिएटिव बाय सेबी फॉर स्टार्टअप्स? निम्नलिखित में से कौन सेबी की स्टार्टअप के लिए हालिया पहल है? तो SME एक्सचेंज, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सेबी ने स्टार्टअप्स के लिए शुरू किया है। सेबी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच सेबी रेगुलेशन गवर्न्स इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करने वाला सेबी विनियमन कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। तो ये थे दोस्तों सेबी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सेबी वाली वीडियो को देखें और फिर दोबारा आप इस वीडियो को देखें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे साथ साथ में आप सॉल्व भी कर सकें और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी बैठ जाएँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या मेरी प्लेलिस्ट में जो इंडियन इकोनॉमी वहाँ पर भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिप्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।